हेलो दोस्तों, आज मैं ताज के सीज़न 2 पार्ट 2 के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसमें कि एपिसोड 5, 6 और 7, 8 के बारे में मैं बात करूँगी। अब आप पहले ही बंद कर देंगे ये सोच के कि भाई कौन इन मुगलों के बारे में सुने और क्या ही है इनका, जान के करना क्या है हमें, ये तो राज करके चल के मर के चले गए। पर हर चीज़ें वैसी नहीं होती हैं, चीज़ें बहुत सी अलग होती हैं और शायद उनको कभी कभार जानना भी ज़रूरी होता है इन टर्म्स ऑफ आवर हिस्ट्री। पहले तो मैं बात करती हूँ कि स्टोरी लाइन में इस बार क्या क्या चलने वाला है। उसमें एक कैरेक्टर दिखाया गया था मेहरुनिसा। वो मेहरुनिसा नूरजहां कैसे बन जाएगी वो पता चलेगा, और कैसे वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है ये भी पता चलेगा। साथ में आपको खुर्रम को शाहजहां बनते दिखाया जाएगा। फिर उसकी मुलाकात मुमताज़ से कैसे हुई और क्यों उसका मुमताज़ के लिए स्पेशल प्रेम था। लोग बोलते हैं ना कि अरे शाहजहां की तो 10 बीवी थी, क्या फ़र्क पड़ता है, उसको कौन सा बहुत प्यार था। फिर कैसे वो था उसका मुमताज़ के लिए स्पेशल अट्रैक्शन या फिर प्यार, वो आपको यहाँ समझ में आएगा। और क्यों वो ताजमहल बनवाने के लिए ही इतना पागल था ये भी आपको समझ में आएगा कि कितनी टेंडर एज से ही उसको ताजमहल बनवाने की कितनी इच्छा थी और क्यों उसने वाइट में बनवाया और क्यों ये आगरा का किला रेड में बना है। अब सलीम कैसे राजा बन गया ये भी समझ में आएगा धोखे के साथ में। आइडियली धोखा उसने नहीं किया था, किसी और ने किया था, पर राजा वो बन गया था। क्यों? फिर खुसरो क्यों नहीं राजा बना, बड़ा बेटा होने के बावजूद सलीम का, वो भी आपको इसमें समझ में आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हुई ही पास्ट में, वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और समझ में आएगी, जैसे कि जो रियल लाइफ अगर हम देखें तो अगर आपने यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी तो कुछ जगह पे अनारकली का मकबरा बनवाया गया है और कुछ जगह हमें दिखाया जाता है कि अनारकली को दीवार में चुनवा दिया गया। तो ये दोनों सिनेरियो कैसे सच है ये भी हमें ये सीरीज समझा जाती है। कोई मेरा प्रेम नहीं है मुगल एरा के लिए, ना मैं मेरा कोई मुझे घंटा लेना देना है कि वो क्या थे क्या नहीं है। मेरा जो है मुझे हिस्ट्री समझनी है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था उस समय, कि अनारकली दोनों कैसे हो गई और अनारकली के लिए लोगों के मन में इतनी नफरत क्यों नहीं है आजकल के समय में, क्योंकि मुगल के एरा के लिए तो बहुत नफरत घूमते हैं, तो अनारकली के लिए क्यों नहीं है ये भी आपको समझ में आएगा। अब अनारकली, अब जिन्होंने पार्ट 1 देखी उन्होंने बोल दिया अबे अनारकली कैसा कैरेक्टर था, एक तरफ वो बाप के साथ लगी हुई थी, उसके बच्चे की माँ थी और उसके बाद सलीम से अलग उसका इश्क चल रहा था। लोग का ये कंसेप्ट आएगा, पर ये कंसेप्ट आपको पार्ट 2 में क्लियर हो जाएगा कि कैसे वो सही थी। फिर जो अकबर की बड़ी वाइफ थी, सबसे बड़ी वाली बेगम, वो आइडियली अकबर की बेगम नहीं थी, आपको ये भी समझ में आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं कहते हैं वो इन 4 एपिसोड में क्लियर कर लिया। और कहीं से भी मैं सच बोलूँगी मैंने एक भी एपिसोड को मिस नहीं किया, सब लगातार मैंने कॉन्टिन्यूस वे में देखा है पूरी रात जाग के, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मैं बिना देखे हट नहीं पाई। उन्होंने जिस हिसाब से चलाया था मैं कहूँगी कमेंडेबल वर्क। हाँ अच्छा बना जाएंगे वो भी मुगल एरा पे, मुझे उम्मीदें नहीं थी। उन्होंने एक एक पार्ट को जिस हिसाब से लिया है वो काबिल तारीफ है। फिर मुगल का वो भी चेंज हो गए जो उनके वफादार थे मुगल के, जैसे जहांगीर आया एज अ राजा तो मुगल के वफादार भी चेंज हो गए, क्यों चेंज हुए, कैसे चेंज हुए, ये सब भी आपको बहुत ही क्लियरली समझने को मुझे, मैं कहूँगी कि एक एक चीज़ को समझने में हेल्प बहुत कर रही है ये सीरीज़। तो इसे डेफिनेटली देखें। मुगल एरा के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं ये वो, पर हम पे राज करके गए हैं तो एटलीस्ट उनकी सच्चाई तो हम जान ही सकते हैं। कि बहुत कुछ जगह पे दिखाते ना कि अकबर एक नंबर का ये था, अय्याश था, वो था, दुनिया भर का, वो भी सच है। साथ में रहम दिल था, वो भी सच है। दोनों कैसे एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, को एग्जिस्ट, ये भी आपको समझ में आएगा। मैं ये कहूँगी कहीं भी मुगल के कैरेक्टर्स को वाइट वॉश नहीं किया है, उन्होंने सब कुछ क्लियरली दिखाया है, जो कि मुझे इस सीरीज़ में दिखाने का तरीका अच्छा लगा। तो मैं ये बोलूँगी कि ये अच्छी सीरीज़ है, आप डेफिनेटली देखिए। और बाकी कैरेक्टर्स और जो प्रेजेंस है, थीम है, एक्टिंग है, वो सब तो आप जान ही रहे हैं कि मैंने पार्ट 1 में भी बताई थी कि वो अच्छी आई थी और काफ़ी इम्पैक्टफुल थी। वो चीज़ तो हमें देखने को मिलेगी। और एक कैरेक्टर और हमें इसमें देखने को मिला था जिसको देख के मुझे रिसर्च करने की इच्छा जागी थी, अब्बू बगदादी। कैडली ये कौन था इसकी भी इच्छा मुझे जागी थी, तो ये भी मैंने देखा। तो अब मैं ये कहूँगी कि आप ये पूरे कैरेक्टर्स को अगर स्टडी सही से समझना चाहते हैं, मुझे लगता है 4 ही एपिसोड की सीरीज़ है ये, इस पार्ट 2, तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल देखिए। और ये अच्छी है, मैं इसे 5 में से 4 स्टार दूंगी, मुझे इतनी अच्छी लगी पार्ट 2, बल्कि पार्ट 1 से ज़्यादा अच्छी मुझे पार्ट 2 लगी। सीजन 1 से भी ज़्यादा शायद मुझे सीजन 2 लग रहा है, मैं ये बोलूँगी। तो आप डेफिनेटली चेकआउट करिए। और हाँ, जाते जाते आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।